हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू जीकेएल क्लासेस। और आज जो है हम अपनी अगली वर्कशीट जो है रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट नंबर 13 करने जा रहे हैं, जिसकी डेट है आपकी 1 फरवरी 2022। और ये वर्कशीट आपकी क्लासेस 6, 7 और 8 इन तीनों क्लासेस के लिए। यहाँ पे जो है सबसे पहले स्टूडेंट्स अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे जो है टीचर का नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जो है सांप सीढ़ी का खेल, सांप सीढ़ी का खेल तो आप सबने खेला ही होगा घर पर, और अभी तो लॉकडाउन में तो ये सब चीज़ें आपने खूब अच्छे से की होंगी। तो आइए चलिए देखते हैं, खेलते हैं सांप सीढ़ी का खेल। आओ खेलें सांप सीढ़ी, लेकर आओ अपनी मूड़ी। तो आपको जो है अपनी जो है ये सांप सीढ़ी जो है आप भी अपनी लेकर बैठ सकते हैं साथ में। इस खेल का मज़ा लें और कुछ करें, कुछ लिखा पढ़ी। तो इसी के साथ हम कुछ लिखा पढ़ी भी करेंगे। गोटी कभी ऊपर कभी नीचे, पासा फेंको आंखें मीचे, कभी 6 आए कभी कट जाए, देखो कौन आखिर तक पहुँचे। तो ये जो है आप गेम जो है एंजॉय कर सकते हैं। इसमें आपको प्लस माइनस ये सब भी सीखने को वैसे मिलता है। अब इसमें आवश्यक सामग्री आपको क्या चाहिए, एक पासा चाहिए, अलग अलग रंगों की गोटियां चाहिए। तो यहाँ पर जो है जैसे आप अगर अपने घर में ये खेलेंगे तो यहाँ पर जो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न यहाँ पे यही पूछा कि अपने परिवार के सदस्यों के साथ यह खेल खेलें और लिखें। तो यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर खिलाड़ियों के नाम लिखने वाले हैं, तो जैसे आपने पहले खिलाड़ी का नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं रमन। और इसी के साथ अब आपका उनसे क्या संबंध है, मान लीजिए वे आपके मित्र हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मित्र। और जो है अगर आपको उनकी जो है आयु बतानी है तो जैसे आपने लिख दिया 14 वर्ष। ठीक है। इसी तरह से दूसरे में भी जो है आप अपने दूसरे किसी भी परिवार के सदस्य का नाम लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लिख दिया तरुणा। और यहाँ पर जो है कि आपने जैसे अगर रिश्ता बताना है, आप मित्र, बहन, जो भी आपका रिश्ता आप वो लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी जो है आप उनकी जो है आयु जो है वो, उनकी उम्र जो है वो लिख सकते हैं, जैसे कि 14 वर्ष। अब इसके बाद अब हम आते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 पर। अब प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछा गया है, उन्होंने बोला रीमा, नीरा और रूपा ने भी ये खेल खेलना शुरू किया, आइए पता लगाएं कि कौन सा खिलाड़ी सबसे आगे है। अब यहाँ पे रीमा की चाल, नीरा की चाल और रूपा की चाल। अब देखते हैं इनमें से कौन जो है वो आगे है। ठीक है। अब यहाँ पे रीमा ने सबसे पहले उसको 6 मिला, तो यहाँ पे 6 लिखा गया है। उसके बाद 6 के बाद उसने क्या मिला, उसे 6 मिला सबसे पहले, तो 6 पहले लिखा गया यहाँ पर। अब उसके बाद आप लिखेंगे कि उसे 2 मिला। 2 के बाद उसके पास अगला नंबर क्या आया, उसका 4 आया। उसके बाद 1, उसके बाद 3 और उसके बाद 6। तो आपने इन सभी अंकों को जो यहाँ पर जो है इन्हें जमा कर करके जो है यहाँ पर जो है प्रॉपर लिखेंगे। जैसे कि पहले अंक 6 लिखा हुआ था ऑलरेडी, 6 जमा 2 जमा 4 जमा 1 जमा 3 जमा 6। तो आपने यहाँ पे लिखा। अब इसके बाद जो है इसको यहाँ लिखने के बाद इसको आप यहाँ अंकों में जो है कॉलम में जो है इसमें लिखेंगे। अंकों में आप इन सबको क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर देंगे। और इन सबको जब आप प्लस करेंगे तो आपका प्लस करने पर, जमा करने पर यहाँ पर आएगा 22, जिसे आप अंकों में जो है 22 इस तरह से लिखेंगे। और फिर इसके बाद इसे आपको शब्दों में भी लिखना है, तो आप उसे लिखेंगे इस तरह से 22। ठीक है। अब इसके बाद अब ये जो है ये किसकी चाल हो गई, ये हो गई हमारी रीमा की चाल। अब इसके बाद नीरा की चाल। अब नीरा की चाल में भी जो है यहाँ पर आपको जो है इस जगह पर सारे नंबर जो है उसकी जो गोटियों में जो नंबर आए हैं वो आपको लिखने हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ऊपर, जैसे कि पहले उसका नंबर आया 3 जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है। इसके बाद उसका नंबर आया 5, इसके बाद उसका नंबर आया 1, इसके बाद उसका नंबर आया 4, इसके बाद 6 और फिर से एक बारी 6। अब जब आपने इन सबको प्लस किया, इन सबको हम ऐड करेंगे तो उसके जो है टोटल नंबर कितने बन गए यहाँ पर 25 यानी कि 25। तो यहाँ पर आप इसको लिखेंगे 25। ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा नीरा की चाल। अब इसके बाद आते हैं हम रूपा की चाल पर। अब रूपा की चाल में जो है इसके जो यहाँ पर जो अंक है, पहला अंक भी नहीं दिया हुआ, तो मैं यहाँ पर नीचे लिख रही हूँ इसको। जैसे रूपा के यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर जो लिखने आपको नंबर्स वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। 4 आया सबसे पहले, उसके बाद क्या आया 5, उसके बाद फिर से 4, फिर उसके बाद 6, फिर से 6, फिर से उसके बाद आया उसका 5। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले 4 5 4 6 6 5, तो यहाँ पर ये एक प्लस का साइन एक्स्ट्रा डल गया, इसके हटा सकते हैं आप। अब इन सबको आप क्या करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे और इन सबको प्लस करने पर आया इसका 30 नंबर, 30 नंबर आया इसका। तो इसको आप यहाँ पे शब्दों में लिखेंगे 30। तो इस तरह से आप इस कॉलम को भी जो है यहाँ पर भरेंगे। अब इसके बाद इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगर रूपा खेलते हुए 14 अंक पर हो और उसकी अगली चाल क्या आए, 6 आए। देखो इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6, तो वो कहाँ पहुँचेगी।
यानी 14 अंक अगर आए हैं उसके, 14 अंक पर वो ऑलरेडी है और उसके अगर 6 नंबर आए तो कहाँ पहुँचेगी। तो 14 में अगर आप वैसे 6 प्लस करते हो तो कितना आता है, 14 और 6 में अगर आप 14 और 6 प्लस करोगे तो आपका आएगा 20। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि वो लूडो में जो है वो कहाँ पहुँचती है। तो ये आपकी जैसे लूडो दे रखी है तो बताया वो 14 पर है। ठीक है, तो 14 से बाद उसके बाद आया 15, 16, 17, 18, 19, 20। अरे वाह, 20 पर पहुँचने पे तो इसे मिल गई सीढ़ी। तो 14 में अगर 6 जोड़े तो वो पहुंची 20 पर, लेकिन 20 में यहाँ पे क्या उसके पास सीढ़ी है तो वो सीढ़ी से सीधा पहुंच गई 31 पर। तो यहाँ पर आपसे यही प्रश्न पूछा गया था कि वो कहाँ पहुंचेगी, 6 नंबर अगर उसके ऑल आते हैं तो वो सीधा कहाँ पहुंच गई, 31 पर पहुंच गई। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाली वर्कशीट आपकी ख़त्म होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी और अब आप सांप सीढ़ी का खेल भी जो है वो घर पर बैठ के एंजॉय करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।